दोस्तों, एक नवविवाहित लड़की रहती है और वो अपने पापा से कहती है कि पापा अब मैं और नहीं जी सकती, मैं ज़िंदगी की जंग हार चुकी हूँ, मुझे इस ज़िंदगी में नहीं जीना है, मुझे ऐसी ज़िंदगी से घिन आती है, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, मुझे इस ज़िंदगी में नहीं रहना है। ऐसे मैसेज अपने पापा को करती है और कहती है कि वो ज़िंदगी की जंग हार गई है, वो इस ज़िंदगी में नहीं रहना चाहती, ऐसी ज़िंदगी है उसे नरक के समान लगती है। क्यों कहती है ऐसी वो बात अपने पापा से? दोस्तों, त्रिपुरा है जो तमिलनाडु का एक गांव है, वहाँ की ऐसी एक घटना है। जो नवविवाहित जो एक लड़की रहती है वह अपने पापा को वॉइस मैसेज करती है व्हाट्सएप पर, और सब पीली बात अपनी जो जितनी भी उसकी बात होती है मन की, वह सारी बात अपने पापा को वॉइस मैसेज के ज़रिए बताती है, और उसके बाद में अपनी जीवन लीला है वह समाप्त कर लेती है, यानी कि वो आत्महत्या कर लेती है। दरअसल दोस्तों, ऐसी क्या मजबूरी हुई होगी उसके सामने, ऐसा क्या उसके सामने आया होगा कि उस नवविवाहित लड़की ने आत्महत्या कर ली। उसके साथ ऐसी क्या घटना घटित हुई होगी कि उसने अपनी जीवन लीला है वह समाप्त कर ली। दरअसल दोस्तों, ये जो पूरा मामला है ये क्या था, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दरअसल दोस्तों, ये पूरा मामला है ये तमिलनाडु के त्रिपुरा इलाके का है। यहाँ पर एक रिधन्या नाम की लड़की होती है और उसका जो काफ़ी पैसे वाले पिता की बेटी होती है, और उसकी शादी है वह अप्रैल के महीने में एक 27 साल की उम्र के अंदर उसकी शादी हो जाती है कविन नाम के लड़के के साथ में। लड़की की शादी है वह बड़ी धूमधाम से होती है। उसका पिता है वह एक गारमेंट्स की कंपनी चलाता है जिसका नाम है अन्ना दुरई नाम के जो व्यक्ति होता है, उसकी बेटी रहती है रिधन्या, और वह अपनी बेटी की शादी के अंदर काफ़ी पैसा खर्च करता है। कहते हैं ना कि दोस्तों, एक बाप है अपनी बेटी की शादी के अंदर वो कमी कुछ भी नहीं छोड़ता है कि उसकी बेटी के ससुराल वाले ये ना कह दें कि आपकी शादी में आपके बाप ने क्या लगाया। लेकिन एक बाप है वह अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई है वह अपनी बेटी की शादी में लगाना चाहता है और काफ़ी धूमधाम से उसकी शादी करना चाहता है। वैसे ही अन्ना दुराई ने भी अपनी बेटी रिधन्या की शादी है वह बड़ी धूमधाम से की और काफ़ी सारा पैसा खर्च किया, यानी कि पानी की तरह पैसा बहाया। उसने काफ़ी सारे जेवरात दिए, यानी कि काफ़ी सारे सोने के आभूषण दिए दहेज के अंदर, और लाखों रुपए दिए और लग्जरी गाड़ी भी दी। यानी दोस्तों, इतना कुछ दिया कि ससुराल वाले हैं वो काफ़ी खुश हो गए। लेकिन कहते हैं ना कि दोस्तों, ससुराल वालों को कितना भी दे दिया जाए, जब दहेज के लोभी लोग हैं उनको कितना भी दे दो उनके लिए वो कम ही नज़र आता है। बाप अपनी बेटी दे देता है, इससे बड़ा दहेज क्या हो सकता है। लेकिन जब दहेज के लोभी लोग हैं वो ऐसा नहीं सोचते हैं, उन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ पैसा और धन दौलत की ज़रूरत होती है। वो लोग बेटी को दहेज नहीं मानते हैं। जब एक बाप अपनी बेटी पाल पोस करके देता है और इतनी बड़ी करके वो अपनी बेटी दे देता है, अपना कलेजे का टुकड़ा दे देता है, उससे बड़ा दहेज क्या हो सकता है। लेकिन दहेज के लोभियों के लिए वो कुछ भी नहीं है, वो सुनने के बराबर है। दहेज के लोभियों को सिर्फ पैसे चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए और सोने के आभूषण चाहिए। लेकिन उस रिधन्या के पापा ने तो सब कुछ दिया था, सोने के आभूषण भी दिए थे, लाखों रुपए भी दिए थे और लग्जरी गाड़ी भी दी थी। लेकिन वो सब भी उसके ससुराल वालों को कम पड़ गया। उसके ससुराल वाले हैं रिधन्या की शादी करके उसे घर ले जाते हैं और ले जाने के बाद में रिधन्या को प्रताड़ित करते हैं कि आपने के बाप ने क्या किया, कुछ नहीं दिया, इतना बड़ा गारमेंट्स की कंपनी चलाते हैं और फिर भी आपके बाप ने कुछ नहीं दिया। ऐसे उसे बार बार ताना देते रहते हैं, यानी कि दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते रहते हैं। रिधन्या है वह दिन उसे सहन करती रहती है, लगातार उसे अनदेखा करती रहती है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, जब पानी सर से ऊपर चला जाए तो इंसान डूबता है। रिधन्या भी कितने दिन तक यह सब सहन कर पाएगी, क्योंकि कोई भी लड़की हो वह ज़्यादा दिन तक ऐसे ताने हैं, ऐसी जो यातनाएं हैं, ऐसा जो प्रताड़न है वो सहन नहीं कर पाती है। और ऐसा ही रिधन्या ने भी किया। आखिरकार
पानी सर से ऊपर निकल चुका था और रिधन्या ने भी फैसला कर लिया कि अब इस ज़िंदगी में नहीं जीना है, इस ज़िंदगी को अलविदा कह दे तो अच्छा होगा, क्योंकि अब इस ज़िंदगी से घिन आती है जब ऐसे बार बार ताने सहे जाते हैं। उसे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था। तो रिधन्या है वह मन में एक ही बात ठान लेती है कि ऐसी ज़िंदगी से जीना तो अच्छा है कि इस ज़िंदगी को अलविदा कह दिया जाए। अब रिधन्या है अपने पापा को मैसेज करती है, व्हाट्सएप पे पूरी बात बता देती है और पूरी बात कह करके वह उसे कहती है कि पापा मुझे माफ़ करना, मैंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। आप ही माँ और पापा, आप दोनों ही मेरी ज़िंदगी है, मेरी दुनिया है और आप ही मेरी आखिरी सांस तक उम्मीद रहेंगे। आप दोनों मेरी उम्मीदें हैं, लेकिन मैं आपका साथ यहीं तक दूंगी क्योंकि मैं अब इस दुनिया को अलविदा कह रही हूँ। पापा आप भी कुछ कह नहीं पाते हैं, लेकिन आप मुझे इस हालत में नहीं देख सकते, आप कर भी कुछ नहीं सकते। लोग हैं जब जिससे बात करती हूँ तो सब लोग कहते हैं कि ज़िंदगी से समझौता कर लो, जीवन में ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप भी ऐसा सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही, ये बात सब सच है। मैं जो भी बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ और इस बार मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मैंने कोई भी गलती नहीं की है, इसलिए पापा मुझे माफ़ करना। मैं आप और माँ को दुख दे करके जा रही हूँ, इसलिए जो भी मैंने काम किए हैं उनके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और मैंने जो गलती की है उसे माफ़ कर देना। पापा अब मैं इस ज़िंदगी से अलविदा कहना चाहती हूँ, मुझे इस ज़िंदगी से घिन आती है, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। ऐसे मैसेज अपने पापा को करती है और उसके बाद में वह घर से चली जाती है एक मंदिर का नाम लेकर के, और मंदिर का नाम लेके वह घर से निकल जाती है और जाकर के उसी गाड़ी लेकर के जाती है और रास्ते में गाड़ी को रोकती है और रोक कर के गाड़ी के अंदर कीटनाशक जो दवाई होती है वह खा लेती है। और खाने के बाद में जैसे ही वो गाड़ी के अंदर रहती है, गाड़ी बंद रहती है पूरी तरह से। अब कीटनाशक दवाई खाने के बाद में रिधन्या है उसकी गाड़ी के अंदर ही मौत हो जाती है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन गाड़ी काफ़ी देर तक जहाँ रुकी रहती है तो आसपास के लोग ये मन में सोचते हैं कि गाड़ी काफ़ी देर से यहाँ खड़ी है, आखिरकार माजरा क्या है, इस गाड़ी में क्या हो रहा है और गाड़ी क्यों खड़ी है यहाँ, काफ़ी देर हो गई है, गाड़ी के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही, गाड़ी के बाहर भी कोई निकल नहीं रहा है, आखिरकार ये माजरा क्या है। तो गांव के जो आसपास के लोग होते हैं वह इसकी सूचना पुलिस को दे देते हैं। पुलिस है वहाँ मौके पर पहुँचती है और पहुँच करके वाहन की जांच करती है और उसे देखती है। तो जब अंदर से खोल करके देखा जाता है तो वह अंदर रिधन्या नाम की लड़की थी, वो मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। पुलिस है उसे सरकारी अस्पताल, यानी कि जिला अस्पताल होता है सरकारी, उसके अंदर ले जाया जाता है और उसे हॉस्पिटल में जाने के बाद में डॉक्टर्स है वो उसे मृत घोषित कर देते हैं और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। और पोस्टमार्टम के अंदर जांच में यह आता है कि उसने कीटनाशक दवाई खा ली और दवाई खा करके उसने आत्महत्या कर ली। आखिरकार सब रिश्तेदार वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और वो हंगामा करने लग जाते हैं, क्योंकि वो उसे गिरफ्तारी की मांग करते हैं कि काविन कुमार उसका पिता है जो ईश्वर मूर्ति है उसके और उसकी माँ चित्रा देवी, उन तीनों को गिरफ्तार करने की मांग करते हैं और काफ़ी हंगामा खड़ा हो जाता है। लेकिन पुलिस है वह मामला दर्ज कर लेती है और मामला दर्ज कर करके जांच है वह शुरू कर देती है। और जांच शुरू करने के बाद पुलिस कहती है कि हम इसी मामले की गहनता से जांच करेंगे और जैसे ही पता चलेगा कि इसके अंदर दोषी कौन है तो उसकी गिरफ्तारी कर करके उसे जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। तो दरअसल दोस्तों जो ये कहानी थी ये कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों कहते हैं कि दहेज के लोभी हैं उनको यह नहीं पता होता है कि एक बाप की बेटी जाती है तो उस बाप को कितना दुख होता होगा, एक भाई की बहन जाती है तो उसे कितना दुख होता होगा। लेकिन दहेज के लोभी ऐसा नहीं सोचते हैं, उन लोगों को सिर्फ पैसे चाहिए, लग्जरी गाड़ियां चाहिए, सोने के आभूषण चाहिए, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ दहेज चाहिए। लेकिन मेरा तो यही कहना है दोस्तों कि दहेज के लोभी हैं उनसे एक ही बात कहनी है कि ऐसा ना करें, क्योंकि आपके घर में भी बेटियां होगी, आपके घर में भी बहन होगी,
अगर कोई आपके साथ ऐसा करेगा, आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा करेगा तो आप पर क्या गुजरेगी। इसलिए दोस्तों, एक बाप जब अपनी बेटी पाल पोस करके देता है, इससे बड़ा दहेज कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, ये जो कहानी सुनाने का मकसद है, ये किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना है ताकि हमारा समाज जागरूक हो। और अगर हमारा समाज जागरूक होगा तो ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं हमारे सामने, इनसे कहीं हद तक हमें छुटकारा पा सकते हैं हमें, और कहीं हद तक हमें इसे राहत